नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो बिहार इंटर लेवल की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिया गया था, जैसा कि आपको पता है कि उसमें सुधार के लिए डेट जो है 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक दिया गया है। लेकिन मैंने इसके पहले भी आपको वीडियो बना के बता दिया कि कैसे सुधार करना है, क्या क्या सुधार करना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉमेंट या वैसे क्वेश्चन रह गए थे जो आप लोगों ने पूछा है कमेंट सेक्शन में। जैसे कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के कि कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है हम लोग अपलोड करें और कौन सा ना करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो नए कैंडिडेट थे, जो अभी बच्चे हाल फिलहाल में इंटरमीडिएट पास किए हैं, तो उन लोगों के पास जो है मूल प्रमाण पत्र नहीं था। तो उन लोगों का कहना है कि हम क्या अपलोड करें। ठीक है, तो वो लोग कृपया ध्यान दें कि जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, यानी सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास प्रोविजनल तो जरूर होगा। ठीक है, तो यही जो आपका 10th का मार्कशीट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 10th का मार्कशीट मांगा जा रहा है, 10th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, फिर यहाँ पे 12th का मार्कशीट मांगा जा रहा है और 12th का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोविजनल भी जो आपका होता है सर्टिफिकेट ही होता है, बस अंतर ये है कि वो 2 साल के बाद आती है और ये तुरंत मिल जाता है। तो आपके पास प्रोविजनल जरूर होगा, तो प्रोविजनल आप अपना अपलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था यही था आप लोगों का, तो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ। दूसरा सवाल आप लोगों का ये था कि फोटो सिग्नेचर कैसे बदले। तो दोस्तों, फोटो सिग्नेचर जो है, फोटो सिग्नेचर बदलने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्योंकि इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे अगर जो फर्जी करना चाहें वो अभी फोटो सिग्नेचर बदल करके दूसरे को बैठा सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए जो है फोटो सिग्नेचर बदलने का जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसके लिए परेशान ना हो, जो भी आपका फोटो सिग्नेचर पहले से है उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी भी तो आगे चलकर आपको एक फॉर्म जो है डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आप परीक्षा सेंटर पे जाके आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा कर दे देंगे, तो वो आपका वहां से डायरेक्टली ऑफिस से ठीक हो जाएगा, लेकिन आप खुद से ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही ऑप्शन है कि आपका जो एग्जाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर आप नहीं बदल सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये जो टाइपिंग सर्टिफिकेट मैंने पहले नहीं दिया था, या कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिया था, या टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया था, तो क्या अब मैं दे सकता हूँ अभी इस समय सुधार करते वक्त। तो चलिए मैं आपको ये ओपन करके भी दिखाऊंगा कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आप खुद से देख लीजिएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं। इसके लिए ओपन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपको लॉगिन सेक्शन दिखाई दे रही है, लॉगिन का जो दिया गया है पोर्टल बिहार एसएससी की ओर से, यहाँ पे आपको क्लिक करके लॉगिन करना होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है। ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन करते ही आपका डिटेल खुलता है। डिटेल पे अगर आपको यहाँ पे प्रीव्यू में अगर इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो सुधार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो आपको प्रीव्यू और एडिट दिखाया गया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि क्या क्या आप सुधार करना चाहते हैं। तो जो भी सुधार करना चाहते हैं उसमें यस यहाँ पे आपको टिक करनी होगी, यस नो। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपना नाम में चेंजिंग कर सकते हैं, फादर नेम में चेंजिंग कर सकते हैं, मदर नेम में चेंजिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जेंडर में आप सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, जेंडर में सुधार नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपना सुधार कर सकते हैं, और जो आपने आवासीय प्रमाण पत्र दिया है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपनी कैटेगरी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप अपना जो है सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं तो ईमेल आईडी जो है आप सुधार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईमेल आईडी जो है एक ही बार डाला जाता है, इसलिए ईमेल आईडी आप नहीं सुधार सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी नहीं सुधार सकते हैं। और अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आधार नंबर में अगर कुछ गलती है तो उसको तो अनिवार्य रूप से ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर सुधारना चाहे सुधार सकते हैं, शारीरिक पहचान चिन्ह को आप सुधार सकते हैं, और जो भी नहीं सुधार करना है, ठीक है, जो नहीं सुधार करना है आपको, उसमें नो नो करते जाना है। ठीक है, नो नो
नो, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो सभी में नो कर देंगे। देख सकते हैं सभी में नो कर देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप लॉगिन कर लिए हैं तो ये करना जरूरी होगा, अगर आप एडिट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे सारा में नो कर दिया है, मुझे कुछ सुधार नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आप बदल सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। एडिट हो जाने के बाद नीचे फिर से आएंगे, देखिए यहाँ पे अब जो है डिक्लेरेशन को आपको टिक कर लेनी होती है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे फिर से एक बार कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खुल जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप अपना जो है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक पहले से ही खाली रखा है। यहाँ पे देखिए तो देख सकते हैं टाइपिंग सर्टिफिकेट, टाइपिंग का डिटेल यहाँ पे भरना था तो इसमें ये खाली है। और इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, तो ये खाली है। तो इसको हम अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रीव्यू एंड एडिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। आप अगर पहले नहीं भरे थे टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि टाइपिंग का डिटेल, तो आप टाइपिंग का डिटेल भी यहाँ पे भर सकते हैं और सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हैं, इशू डेट भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद, ठीक है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपने डाला है और नहीं डाला है तो भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले नहीं दिया था तो अभी भी आपके पास उम्मीद है कि आप दे दीजिए तो आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा बात करें कि जब आप सबमिट करेंगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाएगा स्किल सर्टिफिकेट का। देख सकते हैं यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी सबमिट नहीं किया है। जैसे ही यहाँ पे सबमिट कर दूंगा लिख कर, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सर्टिफिकेट डालने का, टाइपिंग वाला या फिर कंप्यूटर वाला, जो भी हम भरेंगे वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अगर आपने पहले टाइपिंग सर्टिफिकेट का डिटेल नहीं भरा था या टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया था तो अभी भी दे सकते हैं। ये क्लियर हो चुका है। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था। और जो मैं यहाँ पे बताने वाला था कि सभी लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि जो बहुत सारे कैंडिडेट, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लॉगिन ही नहीं करना है। लेकिन अगर आप लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, लॉगिन आपने अगर कर दिया तो आपको अपलोड करना अनिवार्य है। एक बार भी आपने लॉगिन किया तो आपको अपलोड करना अनिवार्य पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं खाली हो चुका है। ठीक है, जो भी आपने डाला था वो हट गया, आपको दोबारा से लिंक दे दिया जाता है, आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। सुधार कुछ करना है या ना करना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट जो है सबको अपलोड करना ही पड़ेगा अगर आपने लॉगिन कर दिया तो। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के अगर लॉगिन किया तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना ही पड़ेगा फिर से। तो मार्कशीट यहाँ पे देख सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल डाल दें, और अगर 12th का मार्कशीट डाल दें और 12th का सर्टिफिकेट नहीं है यानी मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हैं। 50 KB से लेकर 1 MB तक का अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से आईडी प्रूफ है तो आईडी प्रूफ में अगर आप आधार दे रहे हैं तो दोनों साइड का आपको अपलोड करना है एक ही पेज में। ठीक है, 2 पेज में नहीं, एक ही पेज में आपको अपलोड करना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा अगर आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन भरा है तो आपको जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट हो गया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद सबमिट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जानकारी क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।